सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सर्वे का काम प्रारंभ किया जाएगा और जो लोग पात्र हैं उनको पट्टे के बारे में उनकी पात्रता को देखते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति विचार करेगी। इस प्रकार सारी बिंदुओं पे बेहद सकारात्मक बातें हुई हैं। किसान प्रतिनिधियों ने भी बहुत सकारात्मक चर्चाएं की हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इन सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। नहीं, ये सारी चीजें पहले से उनका कहना है कि लिखित में है, समझौते में है, उसके बाद भी ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही थी? 3 साल का समय लगा, इसकी वजह क्या? अब जिस तरीके से वो बता रहे थे तो उनके तो सारे समझौते तो तत्कालीन सरकार के समय के हैं और उनकी आपत्तियां भी तत्कालीन सरकार से बहुत ज्यादा है और उनकी तकलीफ भी थी कि लगातार उस समय जो सरकार में लोग थे उनके साथ छलावा किया गया है। तो लगातार उन लोगों के साथ जो छलावा हुआ है तो निश्चित रूप से अब इस सरकार से उनको बड़ी उम्मीदें हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल उन लोगों से चर्चा करने के लिए इन सारे बिंदुओं और समस्याओं को निराकृत करने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया है और उस समिति के समक्ष आज पहली बार, फिर से कह रहा हूं, आज पहली बार किसान प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है। अब आने वाले समय में हम सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आंदोलन खत्म हो गया माना जाए या स्थगित हो गया? क्या आंदोलन अब खत्म करेंगे? अब ये किसान प्रतिनिधि निर्णय लेंगे, लेकिन बेहद सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है और हम लोगों ने कहा, हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि रास्ता वो लोग सकारात्मक ही चुनेंगे। ठीक है। राहुल गांधी आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां रहेंगी? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल जी को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ में न्याय की तीसरी बड़ी योजना हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के बाद छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, प्रत्येक मजदूर के खाते में 6,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा व्यक्त की है कि राहुल जी के हाथों छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों के खातों में हस्तांतरण किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण योजना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि वर्धा में कांग्रेस पार्टी के पूरे संगठन ने जाकर के प्रशिक्षण लिया था और जिस तरीके से वर्धा में सुराजी गांव का बापू के जो आदर्श पे बसाया गया है और स्वरोजगार और ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से वहाँ कार्य हो रहे हैं, उसी तरीके से नया राजधानी में हम लोगों ने प्रपोज किया हुआ है। उसका भी भूमि पूजन आदरणीय राहुल जी के हाथों होगा। तो संभावित तिथि 3 तारीख को अभी तय किया गया है। विस्तृत कार्यक्रम अभी राहुल जी का नहीं आया है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि आदरणीय राहुल जी के हाथों ये सारे कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। ये राहुल जी के आने का कार्यक्रम आपने नैरापुर में रखा था, लेकिन अभी साइंस कॉलेज में आपने ये 92 लाख मीट्रिक टन तक धान की खरीदी हो गई है, किस तरह देखते हैं? छत्तीसगढ़ में किसानों के सामने महा उत्सव जैसा माहौल है। लगभग 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जा चुका है। लगभग 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज की तारीख तक हम लोग कर चुके हैं। 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का हमारा लक्ष्य है और जैसा मैंने कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो तिथि का विस्तार किया है, उस तिथि के पूर्व धान की खरीदी का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण कार्यक्रम, केंद्र सरकार के सारे अवरोधों के बावजूद भी बारदाना की कमी भी थी, हमने जो निर्णय लिया कि किसानों के बारदाने से भी हम धान की खरीदी करेंगे और इस प्रकार आप देखेंगे कि आज 93 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सुचारू रूप से हो जाना अपने आप में बहुत छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बात है। बीजेपी को 2 दिन से लगातार बैठ किसानों ने मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने अपनी मांगे रख दी हैं। पट्टे को लेकर सभी गांव में सर्वे किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी समस्या सुलझा ली जाएगी। मंत्री मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, शिव डहरिया इस मंत्रिमंडलीय उप समिति का हिस्सा थे, जिसके सामने प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी है। ये मीटिंग अब समाप्त हो चुकी है। तो नया रायपुर में किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। जनवरी के शुरुआत से उनका आंदोलन शुरू हो चुका था। सरकार ने कहा भी था बातचीत के जरिए इसका समाधान निकलेगा।
आज मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति उससे मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के लोग और ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी। कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो मुआवजे का अंतर है उसमें किस तरीके से रास्ता निकाला जाए और साथ ही साथ जो उन लोगों को लिए जो दुकान जैसे आवास जैसे जो शब्द हैं उनको पट्टा देने के बारे में, तो ये सारी विस्तृत चर्चा किया गया। जितने प्रस्ताव रखे उस पर हम लोग अब निर्णय करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्दी। और विधिवत पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई है और हमने समय सीमा का उनसे आग्रह किया है। हमारी बातों को सुने हैं और सुनने के उपरांत ये कहा गया है कि हम इस पर बहुत जल्दी मंत्रिमंडल से चर्चा कर हम बहुत जल्दी निर्णय लेंगे और जब तक हमारा निर्णय नहीं आ जाता हम अभी आंदोलन जारी रखेंगे। तो मीटिंग खत्म हो गई लेकिन आंदोलन को जारी रखने की बात आंदोलनकारी किसान कहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। राजेश, मंत्रिमंडलीय जो समिति है उसके सामने आंदोलन करने वाले किसानों ने अपनी बात रख दी, बातचीत भी हो गई, हल निकालने की तरफ सरकार ने पहला कदम भी बढ़ा दिया। क्या इस मीटिंग से निकला? क्योंकि बाद में हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए 27 दिनों से किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, नारायणपुर के प्रभावित किसान, और आज पहली बार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक हुई है और ये बैठक हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति के साथ। 3 मंत्री इसमें मौजूद रहे, धर्मेंद्र साहू भी मौजूद थे, अधिकारी जो है सुब्रत साहू, एनआरडीए के जो चेयरमैन है, एनआरडीए के जो सीईओ हैं अयाज तंबोली, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और 7 किसान प्रतिनिधि सदस्य इस बैठक में मौजूद रहे। 11 बिंदुओं पे किसानों ने अपनी मांगे सामने रखी और हर बिंदु पे उन्होंने दस्तावेज रखे जो पिछले 10-12 सालों से वो सरकार के साथ बैठक करते आ रहे हैं, उनके साथ मांगे रखते आ रहे हैं। उन तमाम दस्तावेजों को रखा और कहा कि इन्हें पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने उस पे पहल की है। एक जो प्रमुख मांग थी उस पे उन्होंने एक तरह से कार्रवाई भी शुरू कर दी है और वो प्रमुख मांग ये है कि नवा रायपुर में जो बस्ती बसी है, जो लोग बसे हैं, वहां पे जमीनों का पट्टा उन लोगों को दिया जाए जो प्रभावित किसान है। तो इस पे सरकार की ओर से एक पहल कर दी गई है और ये कहा गया है कि अगले 15 दिन के भीतर एक सर्वे लॉन्च किया जाएगा सरकार की तरफ से और उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो इन नवा रायपुर क्षेत्र में जो 27 गांव है उसमें बसे हुए हैं, जहां पे वो काबिज है, उनकी लिस्ट बनेगी और फिर उनको पट्टा देने का काम शुरू किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी इन प्रभावित किसानों की और इस पे सरकार ने एक तरह से पहल करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा जो दूसरी पहल थी वो ये थी कि जिन किसानों ने जमीन दी है, तो 2013 की जो बैठक थी सशक्त कमेटी की बीजेपी काल में, उसमें यह फैसला हुआ था तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और ये तय किया गया था कि जिन किसानों की जमीन एनआरडीए ने ली है, इन जमीनों का अधिग्रहण हुआ है, उसके बदले हर साल एक 15,000 रुपए की मुश्त दी जाएगी प्रभावित किसानों को और उसमें हर साल 750 रुपए जोड़ा भी जाएगा। ये 2030-31 तक देने की बात हुई थी। इस पे भी सरकार ने पहल करने की बात की है, लेकिन अभी भी करीब 8 से 10 मांग ऐसी है जिसपे बातचीत होनी है, जिसपे पहल होना है और यही वजह है कि किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि बैठक संतोषजनक रही। उन्होंने हमारी तमाम मांगों को सुना, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, धरातल पे वो मांगे पूरी होकर के उतर नहीं जाती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सरकार के उप मंत्रिमंडलीय समिति के जो मंत्री हैं, उन्होंने उम्मीद जताई है कि काफी सकारात्मक बातचीत रही है। हम जल्द इस मुद्दे पे फिर से किसानों के साथ बैठक करेंगे और इसको सहयोगात्मक तरीके से सुलझा लेंगे। तो नतीजा ये रहा कि थोड़ा सा अवरोध कम हुआ, जो गतिरोध बना हुआ था वो टूटा है, लेकिन किसान संतुष्ट होने के बावजूद आंदोलन पे बने रहेंगे। जी पुनीत। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि इस मुद्दे पर गतिरोध पहले की तुलना में कम हुआ है, आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से इस मुद्दे को हल करने को लेकर कदम बढ़ा चुकी है, प्रयास करने की बात कह रही है।